नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि उम्र का बढ़ना जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर इंसान को अपने स्वास्थ्य, पैसे, परिवार और भविष्य के बारे में पहले से ज़्यादा समझदारी वाले फैसले लेने होते हैं। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ जरूरी काम समय पर नहीं कर पाते और फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ों से परेशानी उठानी पड़ती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 60 साल की उम्र के बाद आपको कौन से ऐसे 20 काम हैं जो कर लेना चाहिए, जो हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें आगे भविष्य में पछताना ना पड़े या उनके परिवार के लोगों को आगे पछताना ना पड़े। तो आप भी एक सीनियर सिटीजन्स है, आपकी उम्र 60 साल या उसके आसपास हो चुकी है, या आपके घर में आपके माता पिता दादा दादी कोई ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स बनने जा रहे हैं जिनकी उम्र 58 से 60 साल के आसपास आ चुकी है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप खुद भी देखिए और उन्हें भी दिखाइए कि 60 साल की उम्र के बाद या 60 साल की उम्र के आसपास आने पर आपको कौन से ऐसे 20 काम हैं जो जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको या आपके परिवार को बाद में पछताना ना पड़े। तो आइए जानते हैं और बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर, जहां पर है स्वास्थ्य की पूरी जांच आपको जरूर करवाना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद शरीर में कई तरीके के बदलाव तेजी से होते हैं, इसीलिए समय समय पर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की जांच, हड्डियों की जांच और जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां शुरुआत में यदि पता चल जाए और उनका इलाज आपको मिल जाए तो आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। लेकिन किसी विशेष स्टेज पर आकर यदि आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी है तो इसका इलाज काफ़ी कठिन हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप बतौर सीनियर सिटीजन्स और आपके परिवार के लोग भी परेशान हो सकते हैं। इसीलिए यदि आप एक सीनियर सिटीजन्स है, 58 से 60 साल की उम्र के आसपास है, तो अपने स्वास्थ्य जांच समय समय पर जरूर करवाएं। दूसरा है अपनी सभी मेडिकल रिपोर्ट संभाल कर रखें। अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको किसी तरीके की कोई समस्या है, आपको बार बार दवाओं की जरूरत पड़ रही है, तो पुरानी रिपोर्ट्स, दवाओं की जानकारी आपको संभाल कर रखनी चाहिए। एक फाइल बनाइए जिसमें कि टेस्ट की रिपोर्ट, दवाओं की सूची, डॉक्टर्स की जानकारी और बीमारी के इतिहास बनाकर रखिए, जिससे कि आप अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां आपकी पुरानी रिपोर्ट देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ आपको दे चुके हैं, उनसे कितना लाभ आपको मिला है, आगे आपको किस स्टेज की दवाइयाँ देनी चाहिए। ऐसे में आपके काफी टेस्ट वगैरह भी बच सकते हैं और आपको सही समय पर सही इलाज मिल सकता है। तीसरा काम जो सीनियर सिटीजन्स को जरूर कर लेना चाहिए वो है स्वास्थ्य बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें होना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद काफी तरीके के खर्चे बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपके पास एक स्वास्थ्य बीमा जरूर होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए कि यदि आप सीनियर सिटीजन्स है, किस कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स है और आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ स्वास्थ्य के संबंध में मिल रहा है। क्या आपको आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है या नहीं, आपके सिटी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर आपको किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, ये जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम, बैंक में आप एफडी करा रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा ब्याज, इस तरीके की कई योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आपको और आपके परिवार को सीनियर सिटीजन्स होने का एक्स्ट्रा फायदा मिल सके। चौथी बात जो सीनियर सिटीजन्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए वो है वसीयत या विल जरूर बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और संपत्ति को लेकर फिर उनके घर परिवार में वाद विवाद होते हैं। परिवार में गलतफहमियां नहीं हो और परिवार आगे एकजुट होकर रहे, इसीलिए सीनियर सिटीजन्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह सीनियर सिटीजन्स होते ही अपनी वसीयत बना ले। अपने बेटा बेटी जिन्हें भी वह अपनी संपत्ति सौंपना चाहते हैं, जितनी हिस्सेदारी सौंपना चाहते हैं, वह वसीयत बनाकर जरूर रख ले ताकि उनके अचानक से कुछ हो जाने के बाद उनके परिवार खुशहाल रह सके और आपने जो फैसला लिया है उसके हिसाब से परिवार एकजुट रह सके। ऐसा ना हो कि आपको अचानक कुछ हो जाए और उसके बाद आपका परिवार संपत्ति को लेकर विवाद में उलझा रहे। जहां परिवार को खुशहाल रहना चाहिए था, तरक्की करनी चाहिए थी, वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए। इसीलिए वसीयत जरूर बना लेना चाहिए। पांचवा काम, आपके सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट आपको रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है, पैन कार्ड में कोई और नाम, बैंक रिकॉर्ड में कुछ और नाम है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, पता अपडेट नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका बैंक में, पीएफ में या आपने किसी स्कीम में कोई पैसा वगैरह लगा के रखा है तो आपके परिवार के लोगों को काफ़ी समस्याएं आती है। इसीलिए अपने सभी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, आपका पता, ये सही रखें और सभी जरूरी दस्तावेजों को अपडेट रखें। इसके अलावा बैंक में आपको नॉमिनी अपडेट जरूर कर लेना चाहिए।
आपके जितने भी बैंक का अकाउंट है, शेयर मार्केट वगैरह में आपका कहीं निवेश है या कहीं पर आपने एफडी वगैरह सीनियर सिटीजन स्कीम वगैरह का लाभ ले रखा है, तो आपके बैंक में आपको नॉमिनी बनाकर जरूर रखना है। जानकारी आपको सही देना है और परिवार के जिस भी सदस्य को आप नॉमिनी बनाना चाहे उनका नाम लेकर आप बैंक में नॉमिनी जरूर ऐड कर लीजिए, ताकि आपके परिवार को बाद में समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पैसे आपको कहां पर लगाने हैं, इसकी योजना भी आपको जरूर होना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद अक्सर कई लोगों को एक मोटा फंड मिलता है, चाहे वह ग्रेजुएटी का हो, चाहे पीएफ का हो या कहीं पर उन्होंने कोई पैसा निवेश कर रखा हो उसका हो। ये जो एकमुश्त राशि आती है, इसको कई लोग रिटायरमेंट के बाद सही जगह पर उपयोग नहीं करते, सही जगह पर निवेश नहीं करते। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर महीने आपका कितना पैसा आपका खर्च होगा, दवाओं पर कितना खर्च होगा, रोजमर्रा की जरूरत के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं, जितना आप खर्च करना चाहते हैं वो ब्याज के तौर पर आपको किस योजना से मिलेगा, कौन सी योजना आपके लिए सुरक्षित रहेगी, कहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, कहां से कितना ब्याज मिलेगा, ये सारी जानकारी लेकर अपने रिटायरमेंट के बाद वाला पैसा आपको निवेश करना चाहिए। इसके अलावा आपको कर्ज कम करना चाहिए। यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर कोई बड़ा लोन या उधारी आपके पास है तो उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद नियमित आय कम हो जाती है। एक व्यक्ति जब सीनियर सिटीजन हो जाता है, 58-60 की उम्र हो जाती है, तो उसकी कमाने की या पैसा बचाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और साथ में बीमारी के और अन्य खर्चे बढ़ते जाते हैं। ऐसे में पहले से ही आपको कोई लोन चल रहा हो या कोई उधारी हो तो उसे धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहिए, ताकि जब आप सीनियर सिटीजन्स बने तो आपके दिमाग पर कोई अन्य प्रेशर ना हो या आप पर कोई अन्य तरीके की उधारी या कर्ज ना हो। इसके अलावा कुछ डिजिटल चीज़ें आपको जरूर सीखना चाहिए, जैसे कि आज बैंकिंग का ज़माना है, टिकट बुकिंग करना है, भुगतान वगैरह सब ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में आपको यूपीआई यानी कि मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना सीखना चाहिए। आपके घर में जो भी लोग हैं, आपके जो भी बच्चे हैं, उनसे जो है आप प्रॉपर यूपीआई से कैसे पैसे ट्रांजैक्शन की जाते हो सीखिए, मोबाइल बैंकिंग के बारे में जानकारी सीखिए, ऑनलाइन भुगतान के बारे में जानकारी सीखिए और साइबर फ्रॉड से होने वाली जानकारियाँ किस तरीके से आपको बचना है, ये भी जानकारी आपको जो है जरूर होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत तरीके के डिजिटल फ्रॉड हो जाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको फ्री समय में अपने बच्चों से जरूर सीखना चाहिए। इसके अलावा आपको आपकी आंखों और कान का भी ध्यान यहाँ पर जो है रखना चाहिए। आपको थोड़ा कम दिखाई देने लगा है या कम सुनाई देने लगा है, अकेलेपन में आप दुर्घटना के कारण न बन जाए, इसीलिए आपको आपकी आंखों का और कानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे रिलेटेड योगा वगैरह करना चाहिए, समय समय पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, समय समय पर ट्रीटमेंट लेंगे, समय समय पर योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे, तो आपकी भी उम्र लंबी रहेगी और परिवार को भी आपकी देखरेख करने के लिए समस्या कम जाएगी और वो भी खुशी खुशी आपके साथ समय बिताएंगे। इसके अलावा रोज थोड़ा व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि शरीर साथ छोड़ दे। आपको हल्का हल्का पैदल चलना, छोटे मोटे योगा करना, छोटी मोटी स्ट्रेचिंग करना, शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है। शरीर सक्रिय रहेगा तो आप लंबा जीवन जिएंगे और लंबा जीवन जिएंगे तो आपके परिवार के लोगों को भी आपकी सेवा करने में तकलीफ नहीं जाएगी और आपका परिवार खुशहाल रह पाएगा। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ खान पान में भी आपको सुधार लाना चाहिए, जैसे कि 60 की उम्र के बाद कम तेल का प्रयोग करना चाहिए, कम नमक का प्रयोग करना चाहिए, कम शक्कर का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि चीनी कम लेना चाहिए। इसके अलावा संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिसमें खाना भली कम हो लेकिन सभी पौष्टिक तत्व आपको मिल जाए, और पर्याप्त पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि भोजन का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है और आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपके परिवार के लोग भी परेशान होंगे। और ज़्यादा लंबे समय तक यदि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो ऐसे में कई सीनियर सिटीजन्स की हालत खराब हो जाती है, उनके परिवार उनका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा जरूर रहेगा। इसके अलावा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मजबूत रखना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद अकेलापन नहीं बढ़ाना है, इस अकेलेपन की समस्या को बढ़ने नहीं देना है। आपको नए नए दोस्त बनाना है, पुराने दोस्तों से मिलना है, परिवार से जुड़े रहना है, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना है, ताकि आप स्वस्थ भी रह सके और आपको अकेलापन भी महसूस न हो। इसके अलावा कोई नया शौक भी आप आजमा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। आपको किताब पढ़ना, संगीत, बागवानी, यात्रा करना, नई नई चीजें सीखना, इस तरीके के शौक यदि आप पालेंगे तो आप अपने आप व्यस्त रहेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी पर बोझ है, या आपके परिवार को ये नहीं लगेगा कि आप उनके ऊपर बोझ बन रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी प्लान आपको बनाकर जरूर रखना चाहिए, जैसे कि आपके परिवार को पता होना चाहिए कि आपका डॉक्टर कौन है, आप कहाँ पर जो है रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
कुछ जरूरी नंबर्स आपके पास होना चाहिए परिवार के 2-4 सदस्यों का, या आपके नंबर्स आपके परिवार के पास होना चाहिए। इसके अलावा बैंक से जुड़ी जानकारियां आपके परिवार के भरोसेमंद लोगों के साथ आपको साझा जरूर रखना चाहिए, और आपके पास भी उनके बैंक से जुड़ी जानकारियां कुछ होना चाहिए। इसके अलावा आपके जरूरी कागजात आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको मिल रहा है तो वो कार्ड, इस तरीके की कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पास व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके अलावा घर को सुरक्षित बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। उम्र बढ़ने पर गिरने का खतरा भी यहाँ पर रहता है। कई बार सीनियर सिटीजन्स होने के नाते बीपी, शुगर्स की ज्यादा समस्या हो जाती है, या चक्कर वक्कर आने की भी समस्या होती है। फिसलने वाली जगह आपको जो है हटाकर रखनी चाहिए। घर में पर्याप्त रोशनी रहे, पर्याप्त लाइट रहे, इसका ध्यान घर के परिवार के सदस्यों को जरूर रखना चाहिए। बाथरूम वगैरह सुरक्षित बनाए कर रखना चाहिए, जिसमें कि गंदगी ना हो और फिसलन जैसी समस्या ना आए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स होने के नाते हाथ पैर थोड़े कम काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इन चीज़ों का ध्यान रखना आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा यदि आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको अपनी इच्छाएं पूरी जरूर करते रहना चाहिए। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते रह जाते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र 60 की हो जाती है, आप सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं, तब कम से कम आपको अपनी इच्छाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं पर आपके घूमने की इच्छा रही हो, परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा रही हो, आपके पसंद के कुछ काम करने की इच्छा रही हो, किसी विशेष जगह की यात्रा करने की इच्छा रही हो, परिवार के सदस्यों के साथ, बीवी बच्चों के साथ कहीं पर घूमने की इच्छा रही हो, तो ये इच्छाएं भी आपको जो है समय समय पर जरूर पूरी करना चाहिए, क्योंकि अब जिंदगी कुछ ही दिनों की बची है और इस बची हुई जिंदगी में अपनी इच्छाएं पूरी जरूर कर लेना चाहिए। जिम्मेदारियां बहुत हो चुकी, जिम्मेदारियां अब बच्चों के पीछे छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा परिवार के साथ आपको हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए। आपके मन में जो भी परेशानियां चल रही हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, यह आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपको शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि आपके परिवारों को पता चल सके कि आपकी ज़रूरतें क्या है, आप किस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इस समय मानसिक स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाती है कि अकेले रहते रहते आपको कई परेशानियां अंदर ही अंदर खाई जाती है। ऐसे में आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का जल्दी शिकार बन सकते हैं। इसीलिए परिवार के साथ समय बिताइए और परिवार को खुलकर अपनी जो भी समस्या है, जो भी आपके अंदर बातें आ रही है, वो कीजिए, ताकि आपके परिवार के लोग जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े रहे और आपकी सोच के साथ खड़ी रहे। इसके अलावा मोबाइल और ऑनलाइन धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना है। अक्सर सीनियर सिटीजन्स के साथ साइबर फ्रॉड के शिकार होते हुए देखने को मिलते हैं। उनके मोबाइल पर ओटीपी आता है तो वह भावुकता में किसी से भी शेयर कर देते हैं, बैंक जानकारी किसी से भी शेयर कर देते हैं, अनजान लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें साइबर फ्रॉड की जानकारियां नहीं होती। तो यदि आप एक सीनियर सिटीजन्स है तो आपको किसी भी अनजाने व्यक्ति से अपनी पर्सनल डिटेल कोई भी साझा नहीं करनी है। इसके अलावा विशेषकर आपके मोबाइल पर कोई ओटीपी आया है तो ओटीपी किसी और को नहीं बताना है, या अनजान कोई लिंक वगैरह आई है, इंटरनेट से कोई लिंक आई है तो उस पर जो है आपको क्लिक नहीं करना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और यदि आपके माता पिता, दादा दादी सीनियर सिटीजन्स होने जा रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ विशेष करके समझाइए। आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट, 20वें पॉइंट की तरफ। जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखिए। 60 साल अंत नहीं होता, यानी कि आप ये ना समझे कि 60 साल की उम्र हो चुकी है तो अब आपका जीवन खत्म हो चुका। ये जिंदगी का एक ऐसा समय है जहाँ से एक नया किस्सा शुरू होता है, तो इस नए किस्से को नए सिरे से शुरू कीजिए। रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारियों से मुक्त होने की कोशिश कीजिए। अपने सर पर, अपने दिमाग पर कम से कम बोझ रखिए, क्योंकि इस जिंदगी में आपके साथ अनुभव आपके पास बहुत सारा है। आप स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते और मानसिक शांति चाहते हैं। इन चारों का ध्यान रखते हुए आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं और इस छोटे से जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। तो दोस्तों, बुढ़ापा जिंदगी का वो पड़ाव है जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है तैयारी की। अगर 60 साल के बाद ये जरूरी काम आपने कर लिए तो आगे का जीवन आपका सुरक्षित, शांत और खुशहाल हो सकता है। साथ ही आपका परिवार का जीवन भी सुरक्षित, शांत और खुशहाल बीत सकता है और आपके और परिवार के बीच में मध्यस्थता भी अच्छी रह सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप अभी यंग है तो अपने माता पिता, परिवार के बुजुर्गों को इस वीडियो को जरूर दिखाइएगा। बाकी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।